स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक फुल्ली ऑटोमेटेड इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में बिना किसी वीबीए का यूज़ किए। सिर्फ एक्सेल फॉर्मूला की मदद से आज हम ये इनवॉइस क्रिएट करेंगे एक्सेल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये वीडियो फोकस्ड होने वाली है होलसेल इनवॉइसिंग पे। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक होलसेल कस्टमर है जहाँ पर आप पहले जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप उससे ऑर्डर लेंगे। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट डिलीवरी करने जाएंगे तो आप उसे इनवॉइस हैंड ओवर करेंगे। तो बेसिकली इनवॉइस बनाने से पहले आपके पास सभी कस्टमर्स का डेटा आ जाता है इस केस में। तो हमारी जो ये आज की वीडियो है ये होलसेल इनवॉइसिंग पे फोकस्ड है। अगर आपको रिटेल इनवॉइसिंग पे वीडियो देखनी है तो मैंने उस पर पहले वीडियो बनाई हुई है। तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर आपको इमीडिएटली कस्टमर को बिल देना होता है जैसे ही वो परचेस करता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ एक छोटे से डेमो से। तो यहाँ पर मैंने एक डेटा सेट लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो डेटा सेट है उसमें है इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, और हमारे कस्टमर की डिटेल आ जाती है, उसका एड्रेस, जीएसटी, कस्टमर नेम। फिर उसके बाद उसने जो प्रोडक्ट परचेस किया हुआ है उसकी डिटेल आ जाती है, जैसे कि आइटम नेम, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और सब टोटल। फिर डिस्काउंट के लिए मैंने दो कॉलम ऐड किए, एक डिस्काउंट परसेंट और एक डिस्काउंट का अमाउंट। फिर टैक्स के लिए भी सिमिलरली दो कॉलम है, और फाइनली टोटल अमाउंट जो उसे पे करना है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये एक आइटमाइज्ड बिलिंग के लिए है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक फिल्टर लगा दूँ और यहाँ से कोई भी एक कस्टमर को सिलेक्ट कर लूँ कॉलम सी से, मान लीजिए मैंने कस्टमर 16 को सिलेक्ट किया, तो इस कस्टमर ने एक ही बिल के अंदर 4 प्रोडक्ट परचेस किए हुए हैं। तो मेरे पास ये डेटा तो है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जैसे ही मैं इस इनवॉइस को सिलेक्ट करूं तो मेरे पास ये चारों, या फिर मैं इस कस्टमर के लिए बिलिंग क्रिएट करूं तो मेरे पास ये चारों प्रोडक्ट्स मेरे इनवॉइस में आ जाने चाहिए। तो इस तरह से हम एक इनवॉइस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक इनवॉइस टेम्पलेट बनाया हुआ है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि हम इस इनवॉइस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक इनवॉइस नंबर सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर उस कस्टमर की डिलीट डिटेल है जिसके लिए मैंने ये इनवॉइस जनरेट किया हुआ है, और ये आइटम्स है जो उस कस्टमर ने परचेस किया हुआ है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन से इनवॉइस नंबर चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास दूसरा कस्टमर और उसके परचेज की डिटेल आ जाती है यहाँ पर, और उसने कब परचेज किया हुआ आ जाता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सब टोटल, डिस्काउंट, टैक्स और फाइनली जो अमाउंट उससे हमें कलेक्ट करना है वो अमाउंट यहाँ पर आ जाता है, और लास्ट में एक थैंक यू के लिए छोटा सा सेक्शन बनाया हुआ है। अगर हमें इसे प्रिंट करना है तो मैं कंट्रोल पी प्रेस करूंगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये परफेक्टली प्रिंट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक ब्लैंक शीट ओपन कर लेता हूँ, फाइल में जाकर यहाँ पर ब्लैंक शीट ओपन कर लूंगा। पिछली शीट में जाकर मैं अपना जो डेटा है यहाँ पर ये कम्प्लीटली मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ताकि हमें फिर से यहाँ पर वर्कआउट ना करना पड़े डेटा पर। तो मैंने सेम डेटा यहाँ पर पेस्ट कर लिया हुआ है। इसे हम नाम दे देते हैं डेटा। तो टेबल डिजाइन में आकर हम इस टेबल को नाम दे देंगे। इसे हम नाम दे देंगे इनवॉइस डेटा, इनवॉइस अंडरस्कोर डेटा। उसके बाद एक और शीट यहाँ पर ऐड कर लेंगे और इसे हम नाम दे देंगे इनवॉइस। दोस्तों अब ये इनवॉइस टैब पर आकर सबसे पहले तो हम पेज लेआउट पर आ जाएंगे। यहाँ पर ओरिएंटेशन में आ जाएंगे और पोर्ट्रेट सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। मार्जिन में आकर इसे नॉर्मल सिलेक्ट रहने देंगे यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों हम फर्स्ट 2 रोज और 4 कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। होम पर आकर इसे मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। इसे एक हेडर दे देंगे टैक्स इनवॉइस, या फिर आप नॉर्मली इसे इनवॉइस भी रख सकते हैं। मैं इसे अभी के लिए टैक्स इनवॉइस रख देता हूँ यहाँ पर। टैक्स इनवॉइस रख के इसको हम थोड़ा इसका साइज बढ़ा देंगे। मैं इसे 24 कर रहा हूँ। सेंटर अलाइन कर लेंगे। इसे डार्क बैकग्राउंड कलर दे देंगे और फॉन्ट कलर वाइट रखेंगे। इसे बोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद दोस्तों हम इसे थोड़ा सा ड्रैग करके इसकी स्पेसिंग जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देंगे, जिस तरह से। इसे इतना रहने देता हूँ अभी के लिए। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल पी प्रेस करके देखेंगे कि हमारा प्रिंट लेआउट कैसे आ रहा है। तो अभी भी हमारे पास थोड़ी जगह है, तो हम इसे और आगे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉलम ई के आगे जो हमारे पास एक डॉटेड लाइन आ रही है, तो यहाँ तक हमारा जो पेज लेआउट है प्रिंट आउट के लिए, वहाँ तक हम इसे पुश कर सकते हैं। तो मैं कॉलम ए को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे आइटमाइज बिलिंग आने वाली है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो डॉटेड लाइन है वो टच कर चुकी है हमारे फॉर्मेट को। तो फिर से हम कंट्रोल पी प्रेस करके देखेंगे अब कैसे दिख रहा है। तो ये नॉर्मली परफेक्टली अलाइन हो चुका है। तो बैक जाते हैं। इसके बाद पहले की जो लेफ्ट साइड की कुछ रोज है, यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स डालेंगे लेफ्ट साइड पे। तो मैं सिंपली अपने पुराने टेम्पलेट पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं अपनी डिटेल्स को कॉपी कर लेता हूँ और वापस जाकर यहाँ पेस्ट कर दूंगा इसे। अब राइट साइड में दोस्तों यहाँ पर हमारे कस्टमर की डिटेल आएंगी। तो 2 कॉलम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मर्ज एंड सेंटर के ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे और मर्ज अक्रॉस कर लेंगे और इसे राइट साइड अलाइन कर लेंगे। यहाँ पर मैं हेडर दे देता हूँ बिल टू। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, एक साइज 12 कर लेंगे और इसे बोल्ड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम एक लाइन छोड़कर यहाँ पर इनवॉइस नंबर ले लेंगे, कोलन लगा देंगे, एक सेल ब्लैंक रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर इनवॉइस डेट ले लेंगे, कोलन लगा लेंगे। इसके बाद फिर दोस्तों इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, डार्क ब्लू दे देता हूँ, वाइट कर देंगे इसे। सेम फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके सेम फॉर्मेट हम इनवॉइस डेट पर भी अप्लाई कर लेंगे। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम सिलेक्ट करके, इसे 10 कर लेते हैं।
फिर इस रो को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, फॉर्मेट पेंटर ओपन कर लेंगे। बॉर्डर सेक्शन में आकर यहाँ पर थिक बॉर्डर यूज करेंगे। बॉर्डर कलर हम सिलेक्ट कर लेंगे डार्क ब्लू। आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, इनसाइड पर क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा बॉर्डर आ जाएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम यहाँ पर आइटम नेम ले लेंगे, यहाँ पर यूनिट प्राइस ले लेंगे, उसके बाद क्वांटिटी ले लेंगे यहाँ पर, और नेक्स्ट अमाउंट ले लेंगे। इन्हें सिलेक्ट करके हम सेंटर लाइन कर लेते हैं। उसके बाद कुछ रोज को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। मान लीजिए कि आपको बिल क्रिएट करनी है 15-20 लाइन के लिए, तो 15-20 लाइन हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर इन जनरल। लाइंस को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, वापस से बॉर्डर पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम ये वाला बॉर्डर सिलेक्ट कर लेंगे। कलर में आकर हम थोड़ा लाइटर कलर यूज़ करेंगे यहाँ पर। मैं डार्क ब्लू का लाइटर शेड यूज़ कर रहा हूँ। आउटलाइन सिलेक्ट कर लेंगे, इनसाइड सिलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। इसके बाद बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम इन चारों ही कॉलम्स को, इन्हें सिलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा लाइटर बैकग्राउंड दे देंगे। ये वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इसके बाद हम नीचे की तरफ आ जाएंगे और जहाँ हमारा टेबल खत्म हो रहा है वहाँ पर हम सब टोटल लिख लेंगे, सब टोटल। उसके बाद ले लेंगे हम डिस्काउंट, उसके बाद टैक्स और फिर टोटल अमाउंट। तो हमारा जो सब टोटल होगा वो सम होगा, तो यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल्स टू सम। वो सम होगा हमारे ऊपर की वैल्यूज़ का यहाँ पर, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारा एरिया है, जहाँ पर बिलिंग का एरिया है, उसे वहाँ पर हम एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लेंगे और ऑल्टरनेट रोज को हम हाईलाइट कर लेंगे ब्लू कलर में, जो हमारा थीम कलर होगा उसमें। उस कंप्लीट सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और ऑल्ट ओडी प्रेस करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल मैनेजर ओपन कर लेंगे। न्यू रूल में आ जाएंगे यहाँ पर और ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा लेंगे, इक्वल्स टू इज इवन। तो आप इज इवन या इज ऑड दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इज इवन लगा लिया। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, रो लिख लेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फाइनली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फॉर्मेट पर आ जाएंगे, यहाँ पर फिल पर आ जाएंगे, यहाँ पर हम अपने सेम थीम का लाइट ब्लू कलर यूज़ करेंगे और मोर कलर पर आ जाएंगे और इसे और थोड़ा लाइटर कलर ले लेंगे यहाँ पर और ओके प्रेस करेंगे। फिर ओके प्रेस करेंगे, यहाँ पर ओके करके अप्लाई ओके कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लाइटर शेड आ चुकी है हमने जो अप्लाई किया अभी। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे सब टोटल वाले सेक्शन पर, इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, बॉर्डर पे आ जाएंगे, ड्रॉप डाउन से कलर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं डार्क ब्लू कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। डबल लाइन सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे की तरफ क्लिक कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। सिमिलरली टोटल अमाउंट पर भी आ जाएंगे, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, सेम डबल लाइन बॉर्डर ले लेंगे, ड्रॉप डाउन से डार्क ब्लू कलर ले लेंगे और इसे अप्लाई कर देंगे। तो ये अप्लाई नहीं हुआ, वापस से इस पर जाकर डबल लाइन सिलेक्ट करेंगे, कलर हम डार्क ब्लू ले लेंगे और यहाँ नीचे की तरफ क्लिक करेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ हमारा जो इनवॉइस नंबर है, यहाँ पर हमारा इनवॉइस नंबर आएगा, तो हम इस सेक्शन को रीनेम कर लेंगे। तो मैं इसे रीनेम करके नाम दे देता हूँ इनवॉइस अंडरस्कोर नंबर। मैंने इसे इनवॉइस अंडरस्कोर नंबर नाम दे दिया है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ जी पर आकर यहाँ पर यूनिक का फॉर्मूला लगा लेंगे, इक्वल्स टू यूनिक, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपने टेबल को एक नाम दिया था पहले, जो कि था, तो टेबल का नाम था यहाँ पर इनवॉइस डेटा। तो हम यहाँ पर सिंपली जब यूनिक का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू यूनिक, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पर एरे में हम सिंपली अपने टेबल का नाम टाइप करेंगे, इनवॉइस डेटा, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब उस टेबल में जो हमारे पास कॉलम है, उस कॉलम का नाम यहाँ पर हम डालेंगे, जिस पे हमें फिल्टर लगाना है। तो हम कॉलम डालेंगे इनवॉइस नंबर को, इनवॉइस नंबर यहाँ पर आ रहा है, इनवॉइस नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, हम टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और फाइनली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक एरर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स डालने थे, ना कि नॉर्मल ब्रैकेट्स। तो इसे हम हटाकर यहाँ से हम स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे यहाँ पर और एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमें यूनिक वैल्यूज मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर पर आ जाएंगे, डेटा पर आ जाएंगे और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगा लेंगे। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अलाउ में से हम लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे और सोर्स में हम G1 को सिलेक्ट करके यहाँ पर सिंपली हैश टाइप कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन आ जाएगी, सारी लिस्ट आ जाएगी हमारे इन्वॉइसेस की। इसके बाद दोस्तों इस इनवॉइस नंबर के बेसिस पे हम अपने बाकी का डेटा फिल करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो हम बिल टू का इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, अपने कस्टमर डेटा यहाँ पर फिल करेंगे। तो उसके लिए आप वी लुकअप या एक्स लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्स लुकअप का यूज़ कर रहा हूँ। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इनवॉइस लुकअप वैल्यू जो है हमारी इनवॉइस नंबर है, तो हमने इसे ऑलरेडी नाम दिया होता है इनवॉइस नंबर, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। तो हमारा जो लुकअप एरे है, वो लुकअप एरे हमारा इनवॉइस डेटा है। तो इनवॉइस डेटा को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर मैं इनवॉइस नंबर को लुकअप एरे सिलेक्ट कर लूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाकर हमें यहाँ पर जो वैल्यू लानी है उसको वो डालेंगे। तो मैंने इनवॉइस डेटा के टेबल में से
मैं लाना चाहता हूँ कस्टमर नेम यहाँ पर, तो कस्टमर नेम का कॉलम सिलेक्ट करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर इनवॉइस 1001 जो है वो कस्टमर 35 के लिए, तो यहाँ पर हमें कस्टमर 35 की वैल्यू आ गई है। तो मैं इस सेम फॉर्मूला को फिल कर दूंगा, यहाँ तक कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर हम बाकी की वैल्यूज लाएंगे नीचे की 4 कॉलम में। हमें यहाँ पर कस्टमर नेम मिल चुका है, इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर एड्रेस, सिटी, पिन और जीएसटी आई एन। तो हम इसे यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर जहाँ हमने कस्टमर नेम डाला हुआ है, यहाँ पर हम डाल देंगे सबसे पहला यहाँ पर एड्रेस, फिर सिटी है, तो पहले हम एड्रेस डाल देंगे यहाँ पर। तो कस्टमर नेम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, हटा देंगे, यहाँ पर एड्रेस टाइप कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद सिटी है, तो हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर सिटी टाइप कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। सिटी के बाद है पिन और फिर जीएसटी आई एन है, तो यहाँ पर हम पिन लिख लेंगे सिंपली, कस्टमर नेम को हटाकर पिन, एंटर प्रेस करेंगे। और लास्ट में जीएसटी आई एन है, तो इस कस्टमर नेम को हटाकर हम यहाँ पर जीएसटी आई एन सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद दोस्तों जीएसटी नंबर आ गया, लेकिन इसके पहले अगर हमें जीएसटी आई एन लिखना है तो हम इक्वल्स टू के यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में जीएसटी आई एन टाइप कर लेंगे, स्पेस लगाकर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, स्पेस लगाएंगे, यहाँ पर एंड डाल देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये जीएसटी आई एन और नंबर आ जाएगा उसके हिसाब से। तो यहाँ जीएसटी में कोलन या हाइफन लगा लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैं एक कोलन दे दूंगा ताकि बीच में कोलन आ जाए और उसे सेपरेट कर दें। उसके बाद इनवॉइस डेट के लिए हम कोई भी एक फॉर्मूला यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से एड्रेस सिलेक्ट कर ले रहा हूँ अभी के लिए। तो एड्रेस सिलेक्ट करेंगे, इनवॉइस डेट के इस पर आ जाएंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर जो एड्रेस है इसे हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सिंपली डेट टाइप कर देंगे, इनवॉइस डेट आ गया यहाँ पर, और इसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब ये डेट के फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, यहाँ नंबर्स पर आ जाएंगे और इसे डेट सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे, तो ये डेट के फॉर्मेट में यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद आइटम्स, यूनिट प्राइस और क्वांटिटी अमाउंट लाने के लिए हम यहाँ पर फिल्टर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो इक्वल्स टू फिल्टर टाइप कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एरे सिलेक्ट करने बोल रहा है। तो क्योंकि हमें यहाँ पर आइटम नेम, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और टोटल चाहिए, तो मैं आइटम नेम, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और सब टोटल सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर कॉमा लगाकर हमें यहाँ पर इंक्लूड का ऑप्शन है, तो इंक्लूड हमें जिससे इस फिल्टर को अप्लाई करना है, तो हम इनवॉइस नंबर को यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, और इक्वल्स टू लगाकर इसे मैच कराना है हमें अपने इनवॉइस नंबर जो हमारे यहाँ पर सिलेक्टेड इनवॉइस नंबर है उससे। तो उसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर सारा डेटा आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा यूनिट प्राइस आया है इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से नीचे तक इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कंट्रोल 1 प्रेस कर देंगे, करेंसी पर आ जाएंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन में से हम इसे सिलेक्टेड रहने देंगे, सिंबल को जो रुपीज़ का सिंबल है, और ओके प्रेस कर देंगे। सिमिलरली अमाउंट पर आ जाएंगे, इसे हम नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे, टोटल अमाउंट तक, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, करेंसी पर आ जाएंगे, करेंसी में सिंबल हमारा इंडियन रुपीस है उसे रहने देंगे और ओके प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर सिंबल आ जाएगा। फिर इसके बाद नीचे आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर डिस्काउंट के लिए हम समीफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब करेंगे तो यहाँ पर इक्वल्स टू समीफ का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ रेंज में हम अपने जो इनवॉइस का डेटा है पहले तो उस डेटा को ओपन कर लेंगे और उसको ब्रैकेट में वहाँ पर हम इनवॉइस नंबर सिलेक्ट कर लेंगे जो उसका टेबल है। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके मैं इनवॉइस नंबर सिलेक्ट कर लूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसे हम मैच करना चाहते हैं इनवॉइस नंबर से जो हमने इस इनवॉइस की शीट में डाला हुआ है, तो हमने उसे नाम दे दिया था इनवॉइस नंबर का। तो इनवॉइस नंबर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, टैब प्रेस करेंगे, सिलेक्ट करके कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हम लाना चाहते हैं अपने इनवॉइस डेटा के टेबल में से डिस्काउंट की वैल्यू। तो हम यहाँ पर पहले तो इनवॉइस डेटा ओपन कर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम डिस्काउंट टाइप करेंगे, डिस्काउंट की वैल्यू ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें डिस्काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको सम इफ या फिर इस तरह किसी भी फॉर्मूलाज में प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं ऊपर आई बटन दे रहा हूँ, उस बटन पर जाकर आप मेरे फॉर्मूला की वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर जाकर आपको सम इफ और इफ और मल्टीपल कंडीशनल और क्राइटेरिया बेस्ड फार्मूला की जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद टैक्स के लिए भी हम सेम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लूँगा और यहाँ डिस्काउंट की जगह मैं सिंपली इसे रिप्लेस कर दूंगा टैक्स से। तो मैं टैक्स टाइप कर लूँगा, टैक्स अमाउंट सिलेक्ट करके टैब प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद टोटल हमारा जो होगा वो होगा सब टोटल माइनस डिस्काउंट प्लस टैक्स और एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा टोटल अमाउंट होगा। यहाँ जो हमारी लास्ट पेज लेआउट की रो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे डॉट लाइन्स है, तो ये लास्ट हमारी रो है। तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे कंप्लीटली, होम पर आ जाएंगे, इसे मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, इसे बैकग्राउंड कलर दे देंगे ग्रे, लाइट ग्रे दे देता हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, 14 कर लेंगे और इस यहाँ पर हम लिख देंगे थैंक यू।
तो दोस्तों अभी हमारा इनवॉइस जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी यहाँ पर हम फिल्टर चेंज करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं फिर इस पे 2 पर आ जाता हूँ। तो अभी हमारा कस्टमर 35 सिलेक्टेड है, देखते हैं चेंज होता है या नहीं। तो मैं इस पर आता हूँ तो कस्टमर 57 आ गया और हमारे आइटम्स जो हैं वो अपडेट हो गए। यहाँ पर हमारी वैल्यू भी जो है वो 11,000 से 9,000 हो गई है। वैसे मैं एक और सिलेक्ट करके देखता हूँ। अगर मैं 007 सिलेक्ट करता हूँ तो ये कस्टमर 4 आ गया और ये बेसिकली काम कर रहा है हमारा जो इनवॉइस है। अब प्रिंट लेआउट चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली प्रिंटेबल है या नहीं है। तो मैं कंट्रोल पी प्रेस करके प्रिंट लेआउट में आ जाता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा जो इनवॉइस है वो प्रिंट हो जाएगा और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ पर 2 पेजेस आ रहे हैं। तो एक पेज में ये आ रहा है, सेकंड पेज में हमारे जो इनवॉइस की यूनिक वैल्यूज़ है वो आ रहा है। तो अब इसे हटाने के लिए हम वापस से इस स्क्रीन पर आ जाएंगे और अपने जो एरिया हमने सेट किया हुआ है, जो डॉटेड लाइंस हैं, तो जहाँ पर ये डॉटेड लाइंस एंड हो रही है, बेसिकली जहाँ पर हमारा इनवॉइस एंड हो रहा है, यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे इसे हम। पेज लेआउट में आ जाएंगे, प्रिंट एरिया पर आ जाएंगे और सेट प्रिंट एरिया पर आ जाएंगे। अब फिर से कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही पेज आ रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल से स्टेप्स जिसे आप फॉलो करके एक फुल्ली ऑटोमेटेड होलसेल टैक्स इनवॉइस क्रिएटर बना सकते हैं एक्सेल में, बिना किसी वीबीए की मदद से, सिर्फ एक्सेल फॉर्मूला का यूज करके। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको इस स्प्रेडशीट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।